नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ मैं हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली है। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने हर मुमकिन कदम उठाया। अमेरिकी सेना ने ईरान में हजारों ठिकानों को दहला दिया, परमाणु केंद्रों पर बमबारी की, हॉर्मुज से नियंत्रण छीनने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता भी हुआ, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अमेरिका और ईरानी सेना ने एक दूसरे के ठिकानों पर बमबारी की और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या खाड़ी में जंग का एक और दौर जल्द शुरू होने वाला है। वही दूसरी खबर के बारे में आपको बताते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी संगठन है। गाजा में हमास का भी ईरान साथ देता रहा। ट्रंप ने दावा किया कि हमास हथियार डालने के लिए राजी हो गया है, तो वहीं अब ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हमास को निहत्था करने की साजिश सफल नहीं होगी। इतना ही नहीं, IRGC ने हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की भी बात कही। सवाल यह है कि क्या ईरान का बयान इजराइल के लिए चेतावनी है। वहीं तीसरी खबर में मिडिल ईस्ट के साथ साथ बात यूरोप की भी करेंगे, क्योंकि 4 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन और रशिया की जमीन भी जंग की तबाही झेल रही है और अब तक दोनों ही देशों की ओर से जंग में कई नए हथियार भी उतारे जा चुके हैं। अब रूस ने एक और बड़ा हथियार जंग के मैदान में उतार दिया है। माना यह जा रहा है कि यह हथियार यूक्रेन के लिए घातक साबित हो सकता है। आज हम रूस के नए और घातक हथियार के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और दिखाते हो आपको विस्फोट की पहली अहम खबर। और खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी लगातार चल रही है। अमेरिकी सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि 2 अगस्त तक 35 कमर्शियल जहाजों ने अपना रास्ता बदला है और 2 जहाजों को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिका की सेना की तरफ से यह दरअसल बड़ा दावा किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के लगातार विवाद सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जा रहा है। एक तरफ ईरान खड़ा हुआ है कि जब तक हम ना चाहें कोई नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी यही बात दोहरा रहा है कि जब तक हम ना चाहें तब तक वहां से कोई नहीं जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि 2 अगस्त से 35 कमर्शियल जहाजों ने अपने रास्ते बदले हैं और 2 जहाजों को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं कि ईरान के लोगों की अमेरिका को बड़ी चेतावनी आई है। ईरान सरकार और सेना के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो अपने देश की सेना और अपनी देश की सरकार के साथ खड़ी हुए हैं। ये लोग पहली बार नहीं बल्कि हर दिन वहां पर एकत्रित होते हैं अपने देश की सेना को सपोर्ट करने के लिए। तो ये 2 खबरें हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। एक हॉर्मुज में जो विवाद लगातार पनपते जा रहा है उससे जुड़ी हुई खबर आपको बता रही हूं कि हॉर्मुज में अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कभी अमेरिका वहां पर रूल करने लगता है, कभी ईरान वहां पर रूल करने लगता है। दूसरी तरफ ईरानी लोग सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और आजादी स्क्वायर पर उनकी तरफ से एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया है। वहीं ईरान पर हमलों को लेकर के ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। हम हमलों के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, ट्रंप ने कहा। सऊदी, यूएई, कतर, ईरान ने रुकने को कहा। मुझे लगता है कि ईरान के साथ समझौता संभव है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हॉर्मुज और परमाणु प्रोग्राम पर समझौता होगा। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाती हूँ। Asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. और हॉर्मुज पर यूएस ईरान के बीच में तनाव लगातार बरकरार है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है कि हॉर्मुज पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान ने सीधे कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई बातें कहते रहते हैं, हॉर्मुज को लेकर के दावे करते रहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का दावा एकदम झूठा है। हॉर्मुज पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ये उनकी तरफ से बड़ी बात इस पूरे मुद्दे पर ईरान की आई है सामने प्रतिक्रिया के तौर पर। अब हाल ये है कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से जहां अमेरिका को भारी नुकसान हुआ,
उसके सैन्य संसाधन तबाह हो गए और अमेरिका की साख भी मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में कई देशों ने अमेरिका का साथ ही नहीं दिया। दूसरी तरफ ट्रंप की निजी रूप से विश्वसनीयता दांव पर लग गई है। उनके अजीज खाड़ी देश भी अब उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के बीच में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रह रहे अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि ईरान के साथ टकराव की वजह से अचानक से हालात बदल सकते हैं। ऐसे में बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई में रह रहे अमेरिकी लोग जल्द से जल्द निकलने के लिए तैयार रहें। यानी पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिकियों को अब खाली कर देना है। और यह भी कहा गया कि हो सके तो जल्द ही क्षेत्र को छोड़ दें और वहां से वापसी कर लें। अमेरिकी विदेश विभाग की एडवाइजरी में कहा गया कि क्षेत्र में सुरक्षा के हालात मुश्किल बने हुए हैं। चेतावनी देते हुए यह भी बताया गया कि ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगी दुनिया भर में अमेरिकी राजनयिक केंद्रों, व्यवसाय और संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को सार्वजनिक प्रदर्शनों से दूर रहने, क्षेत्रीय खबरों पर नजर रखने, अमेरिका से जुड़े स्थलों के पास सतर्क रहने, इमरजेंसी प्लान तैयार रखने और वास्तविक समय में सुरक्षा अलर्ट पाने के लिए स्मार्ट ट्रैवल एनरोलमेंट प्रोग्राम में रजिस्टर करने तक के लिए कह दिया गया है। इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी कंपनियों ने भी अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भी काम करते हैं। ऐसे में अमेरिका की एडवाइजरी से इस क्षेत्र में कारोबार पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। यानी अमेरिका को ही इससे नुकसान होने वाला है। मिडिल ईस्ट के देशों का अमेरिका पर से भरोसा भी टूट सकता है, जो धीरे धीरे टूटा भी है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने बयान से पलटना या अपने बयान के विपरीत काम करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई बार ट्रंप अपने बयान से पलटी मार चुके हैं। अब कब उन्होंने ऐसा किया है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 8 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रोका। अमेरिका ने जवाब देते हुए ईरान पर हमले शुरू किए और 20 जुलाई तक ईरान ने अमेरिका के हमलों के जवाब में जबरदस्त पलटवार कर दिए, जिसके बाद जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर और अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले किए गए। और इसी वक्त जॉर्डन और इराक में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी संगठन यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी। 25 जुलाई तक अमेरिका ने ईरान पर लगातार बमबारी की और लगभग 13 दिनों तक लगातार बम गिराने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात भी हो गई। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। 31 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर और जबरदस्त हमले करो। उधर ईरान ने भी अमेरिका के गुट में सेंध लगानी शुरू कर दी। 1 अगस्त को ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के हुक्मरानों से बात कर ली। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा कि अगर अमेरिका की ओर से कोई हमला किया जाता है तो उसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। और कल बीता हुआ कल यानी कि 2 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमलों को लेकर के एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अन्य सहयोगी देशों ने समझौते का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने और ईरान की ओर से परमाणु खतरा टालने पर सहमति बनी है और फिलहाल अमेरिका ने ईरान पर हमले टालने का ऐलान कर दिया है। उधर ईरान का दावा है कि अब तक की उसके जो हमले थे वो केवल ट्रेलर थे, पूरी पिक्चर बहुत खतरनाक होगी। इस बीच में ईरान ने उन ठिकानों की लिस्ट भी जारी कर दी जहां पर वो हमला करना चाहते हैं।
अब ईरान की हिट लिस्ट में कौन कौन सी वो जगह है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें सऊदी अरब में घवार आई फील्ड है। सबसे पहले बात यूएई की भी कर लेते हैं, जहां पर जकूम ऑयल फील्ड, ये ईरान की हिट लिस्ट है। कतर में नॉर्थ ऑयल फील्ड, ये उनके निशाने पर है। इसके अलावा रास लाफान एलएनजी फैसिलिटी, ये भी उनके निशाने पर है। कुवैत में बुर्गन ऑयल फील्ड, बहरीन में सिट्रा रिफाइनरी। कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, हर जगह उन्होंने अपने हिट लिस्ट के तौर पर जगहों को तैयार किया है। इजराइल में भी उसने ऑयल रिफाइनरी पर और तमार गैस फील्ड पर निशाना साधने के बारे में सोच लिया है। सऊदी अरब से उसने शुरुआत की है घवार ऑयल फील्ड के माध्यम से। तो ये उसकी पूरी तैयारी है कि जरूरत पड़ी तो इन तमाम जगहों को निशाना बनाएगा। बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन चिंगारी अभी भी सुलग रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।